तो एक तो आपका नेचर चेंज होना शुरू हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, स्ट्रेस से फाइट करने का कैपेसिटी कम हो जाएगा और आप ब्रेन को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हो बिकॉज ओवरडोज हो रहा है। फिर आप दवाई एकदम से बंद कर दोगे तो विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे और स्लीप बिल्कुल उड़ जाएगी, जो पहले आ रही थी वो भी नहीं आ रही है। सो डॉक्टर ध्रुव, आजकल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की अवेयरनेस थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, स्पेशली मेरे एज ग्रुप में, और सेलिब्रिटीज भी आउटस्पोकन बन रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है कि डिप्रेशन हो गया, स्लीप डिसऑर्डर हो गए, ओवर थिंकिंग, पैनिक अटैक या एंग्जाइटी कुछ भी हो जाए, उसके लिए अगर आप कोई भी फार्मास्यूटिकल शॉप में जाते हो, आपको ओवर द काउंटर ड्रग्स मिल जाती हैं। अगर ना मिलती हैं तो भी वो घूस दे के कोई ना कोई मतलब जुगाड़ कर ही लेता है। तो कई लोग इसको कंसल्टेशन के बिना लेते जाते हैं। तो आपके हिसाब से ये सही है? और अगर सही नहीं है तो इसके क्या क्या नुकसान है, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा। तो देखिए, बहुत सारी अलग अलग टाइप की मेडिसिन होती हैं। कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो ब्रेन को अंदर से स्ट्रांग बनाती है, हमारे इमोशनल मैनेजमेंट सिस्टम को स्ट्रांग बनाती है। तो ये रूट कॉज को ठीक करने की मेडिसिन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी टाइप की मेडिसिन है जो क्विक फिक्स के लिए, जो प्रॉब्लम को इमीडिएटली शांत कर देती है, जो सिर्फ कुछ कुछ दिन के लिए जरूरी होती है, इनिशियल प्रॉब्लम के लिए जरूरी होती है, उसके बाद जरूरी नहीं होती। क्योंकि आप प्रॉब्लम को सिर्फ दबाते रहते हो तो वो अंदर से ठीक होने को वो बॉडी इंस्पायर नहीं फील होता है। मतलब जो आप बोल रहे हो ओवर द काउंटर मेडिसिन लोग यूज करते हैं, वो इस टाइप की मेडिसिन है, क्विक फिक्स। मैंने मेडिसिन ले लिया, मेरा मन शांत हो गया, मेडिसिन ले लिया, मैं तुरंत सो गया, मेडिसिन ले लिया, बेचाराने कम हो गए, राइट, घबराहट कम हो गई। तो इसके ये जो डोसेस होते हैं ना, वो बहुत वेल कैलकुलेटेड वे में लेना जरूरी होता है, जो साइकेट्रिस्ट को पता है, आपको नहीं पता है, केमिस्ट को नहीं पता है, राइट। तो क्या होता है, आप क्विक फिक्स के चक्कर में उसको लेते जाते हैं, फिर वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का सोर्स बन जाता है। थोड़ा सा भी कुछ हुआ, ले लिया। अभी आपने इतनी बार उसको यूज किया कि दूसरे कोपिंग को आप डेवलप ही नहीं कर पाए, हेल्दी वेज को डेवलप ही नहीं कर पाए, क्योंकि आप हर बार उसको दबा ही रहे हो। तो एक तो आपका नेचर चेंज होना शुरू हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, स्ट्रेस से फाइट करने का कैपेसिटी कम हो जाएगा और आप ब्रेन को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हो बिकॉज ओवरडोज हो रहा है। तो ब्रेन बना नहीं है इतने सारे केमिकल्स के थ्रू उसको दबाने के लिए, वो तो हम उसको हर्ब्स के साथ उसको पावरफुल बनाने के जगह पे उसको दबा रहे हैं। तो वो और बाउंस बैक करता है, वो और एंग्शियस फील करता है, वो और ओवर थिंकिंग में जाता है। फिर आप दवाई एकदम से बंद कर दोगे तो विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे और स्लीप बिल्कुल उड़ जाएगी, जो पहले आ रही थी वो भी नहीं आ रही है। तो आई थिंक बहुत इसे सारे एडिक्शन के साथ भी टाई कर सकते हैं कि आप एग्जैक्टली उस मैं पे उसी के ऊपर डिपेंडेंट आ हो रहा गए हो। था। यस यस। फिर ये एडिक्शन हो गया तो बॉडी को भी एडिक्शन फील होता है, क्योंकि आप उसको रोज ले रहे हो, अचानक से बंद करोगे, बॉडी को लगेगा मेरा एक पार्ट मिस हो गया है ना। और साइकोलॉजिकली भी एडिक्शन हो जाता है, क्योंकि आपको और कोई रास्ता भी पता ही नहीं है मन को शांत करने का। तो इसलिए ये बहुत खतरनाक लूप है। इट इज लाइक एन एडिक्शन ऑफ एनी अदर ड्रग। इससे बहुत दूर रहना है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारी मेडिसिन खतरनाक है। अगर आप डॉक्टर को पूछोगे, वो आपको सेफेस्ट मेडिसिन देंगे, सेफेस्ट कैलकुलेटेड डोजेस में, जो आपके लिए हेल्पफुल भी है और आप साइड इफेक्ट से दूर भी रह सकते हैं, एडिक्शन से दूर रह सकते हैं। लेकिन अगर खुद सेल्फ मेडिकेशन करना शुरू किया, फिर वो कोई भी केमिकल हो, है ना, फिर वो चाय कॉफी भी हो, या फिर वो सिगरेट, अल्कोहल, वीड वगैरह भी हो, या वो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन हो जो आप केमिस्ट के पास से ले रहे हो, कुछ भी चीज आप सेल्फ मेडिकेट कर रहे हो केमिकल के थ्रू, बिना समझे, बिना प्रोफेशनल गाइडेंस के आप उसको ले रहे हो, वो एडिक्शन बन जाएगा। और फिर आप पॉसिबल है आप उसको जस्टिफाई करने का ट्राई करते रहो, बट वो जस्टिफिकेशन खोखला होगा। अगर आप एक्सपर्ट के साथ मिलके नहीं कर रहे हो तो आपके बॉडी को और आपके माइंड को कुछ ना कुछ नुकसान जरूर। तो इससे अब दूर अगर हम लोग मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, तो आपने जैसे बताया कि एक प्रिवेंशन और एक नॉन फार्मास्यूटिकल अप्रोच होता है। तो आपको लगता है कि हर एक केस में पहले हमें नॉन फार्मास्यूटिकल से ट्राई आउट करना चाहिए, क्योंकि पिल्स को हमें लास्ट रिसोर्ट रखना चाहिए, कि कई बार आपको उसे फर्स्ट रिसोर्ट भी करना पड़ता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे एक जनरल मेंटालिटी है कि पिल्स को तो लेना ही नहीं है, वो लास्ट रिसोर्ट रखते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, वो आपके प्रॉब्लम की सिवियरिटी पे और उसके रीजन पे डिपेंड करता है। 3 टाइप के रीजंस होते हैं, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और एक्सटर्नल, राइट। सपोज आपके फ्रेंड से झगड़ा हुआ और आपको आज उदास फील हो रहा है, लेकिन कल आप ठीक थे और परसों आप ठीक होने वाले हो, तो वो जो है ना, वो सिचुएशनल प्रॉब्लम है। इसके लिए मेडिकेशन को प्राइमरी नहीं रखना होता है। लेकिन जब आप बिना रीजन के बहुत सैड फील कर रहे हो, डिप्रेस फील कर रहे हो, उसमें से बाहर ही नहीं आ रहे हो, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया,
तो ये एक इंडिकेशन है कि शायद आपका ब्रेन मूड हार्मोन्स को, मूड केमिकल्स को ठीक से बना नहीं रहा है। तो फिर आप कोई भी चीज करो एक्सटर्नली, वो आपके ब्रेन को स्टिमुलेट नहीं करेगा वो चीजें बनाने के लिए। ब्रेन को जो रॉ मटेरियल चाहिए ये केमिकल्स को बनाने के लिए वो नहीं मिल रहा है, उसकी सर्किट थक गई है, सर्किट वीक हो गई है, तो वो सब एक्सटर्नल चीजों से ठीक नहीं होने वाली है। तो उसके रीजन को हम एक्सपर्ट्स पकड़ सकते हैं कि ये बायोलॉजिकल रीजन है, साइकोलॉजिकल रीजन है या सोशल रीजन है। रीजन के हिसाब से उसके रेमेडी फिक्स होता है। और प्रॉब्लम माइल्ड है, मॉडरेट है कि सीवियर है, छोटा सा है, आगे बढ़ चुका है या बहुत ज्यादा हो गया है, इसके बेस पे डिसाइड होता है। बढ़े हुए प्रॉब्लम को हम दूसरी चीजों से करते हैं, ठीक करने का ट्राई करते हैं, तो प्रॉब्लम डिले होता जाता है और फिर डॉक्टर्स, आपको पता है ना फेमसली क्या कहते हैं, आप थोड़ा जल्दी आते तो और अच्छा हो। तो एक्चुअली ये चीज होती है क्योंकि अभी आपके ब्रेन की सर्किट्स बहुत डैमेज हो जाती है, फिर बहुत ज्यादा डोसेस के थ्रू उसको रिवर्स करना पड़ता है और फिर हम उसको नॉन मेडिकल वे में लेके जा सकते हैं। तो मेडिसिन हार्मफुल नहीं है। फर्स्ट रिसोर्ट डिसाइड किस बेस पे होता है, प्रॉब्लम क्या है, कहां से आया है और कितना सीवियर है, इसके बेस पे डिसाइड। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।